पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में नया जेंटलमैन कैडेट इंटर होता है, जिसको अपनी पेरेंट्स साथ लेकर आया होता है। इसको छोड़ने के लिए तो वो अपनी पेरेंट्स से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सामने से तीनों कैडेट्स जो इसको लेने आए होते हैं वो इसकी गुफ्तगू सुनते हैं कि क्या करें। ये इसको कह रहा होता है कि मेरी कमरे की अच्छी तरह डस्टिंग कर लेना, किसी मेड या किसी मुलाजिम को मेरे कमरे में नहीं छोड़ना। तो कहता है ये तो मेरा शिकार है, इसकी डस्टिंग तो मैं ख़ुद करूँगा। तो साथ कहता है कि मम्मी डैडी लगता है ज़रा हाथ हौले रखना। कहता है ठीक है। फिर ये तीनों इसकी तरफ लपकते हैं और उसको कहते हैं कि सॉरी सर टाइम हो गया, हम इसको लेने जा रहे हैं। कहते हैं आप ठीक है बेटा इसके साथ जाइए। तो ये कहता है नया कैडेट जो है कहता है कि अभी तो आया हूँ, ज़रा बात कर लें दे मम्मी से। तो कहता है सॉरी टाइमिंग का इशू ना होता तो हम आपको तकलीफ़ नहीं देते। कहता ठीक है। तो आगे से ये कह रहा होता है कि मेरे कमरे में किसी को नहीं छोड़ना। कहता है ठीक है जनरल साहब बेफिक्र है, यही तो आपको लेने आए हो। कहता है ये इसी की तो ये तनख्वाह ले रहे हैं, इसको वेट करने दे ज़रा। कहता है सब्र कर ले, आपको हम वेट कराएंगे। तो फिर ये अपने पेरेंट्स के साथ खुशगफी में मसरूफ़ होता है। कहता है कि सॉरी ये जो आपके माइक वगैरह है, आपके फ़ोन वगैरह है, आपके फ्री वगैरह है, जितनी भी एक्सेसरी है ये अलाउ नहीं है। पीएम में आपको ख़ुद प्रोवाइड करेगी तमाम चीज़ें। तो कहता है कि फ़ोन अगर नहीं होगा तो यहाँ पे गुजारा कैसे चलेगा, मैंने तो अभी तक लैपटॉप लाना भूल गया हूँ। कहते हैं ये तमाम चीज़ें पीएम में आपको प्रोवाइड करेगी, आप बेफिक्र है। यहाँ पे आपको इंटरनेट 24 और हफ्ते के 7 दिनों अवेल होगी, तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। तो कहता है ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आपको अभी तक हमने बताना है। तो ये तीनों इसको लेने जो आए होते हैं, ये इसकी पेरेंट्स से कहते हैं कि आप बेफिक्र हैं, इनको तमाम चीज़ें दी जाएगी। तो उसके बाद ये अपनी वालदा से मिल लेता है और अपने अब्बू से मिल लेता है और फ़ोन वगैरह इसके हवाले करता है। तो ये खुश होते हैं कि आगे से आपको हम तमाम चीज़ें देंगे, आपकी मंशा के मुताबिक आप हमारे साथ चलिए। तो वो इनके साथ चलने लगता है। तो वो इसकी वालदा साथ को रोक लेता है कि बच्चे की आप ख्याल रखना। तो कहते हैं ठीक है मम्मा बेफिक्र है। इसके बाद इसको गाड़ी में लिए चलते हैं आगे पीएमए की तरफ, जहाँ पे इनकी रहाइश होती है। तो जो ही ये गाड़ी से उतरते हैं तो जिसने पहले कहा था कि ये मेरा शिकार होगा, ये इसके सामने आ जाता है। तमाम जो नए जेंटलमैन कैडेट से वो गाड़ी से लाइन में उतरते हैं और इसको लाइन में चलने को कहा जाता है। तो ये जो लड़का नया जो इंटर हुआ होता है, इसी को जब देख लेते हैं तो इसको ये सीनियर कैडेट आवाज़ देता था कि हाय आप रुकिए, यहाँ पे आपने सुना नहीं है, आप ही थे जो आप इंटरनेट मांग रहे थे। मैं आपको ऐसे डाउनलोड करूँगा कि आपको आपके पूरे सिस्टम से धुआं निकलेगा। उसके बाद स्टाफ आता है और स्टाफ इस कैडेट से कहता है कि ये हैं वो नए बंदे। तो कहता है कि स्टाफ आपके लिए मैं नया शिकार लेकर आया हूँ, आप इसको बता दीजिएगा कि आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए हैं। तो स्टाफ उसको बताता है कि स्टाफ आप अभी पीएमए में दाखिल हो, ये नई ज़िंदगी नहीं है, आपके इतने लंबे बाल हैं, इतने लंबे बाल तो दाता दरबार के मंकों ने भी नहीं छोड़े होते हैं। यहाँ पे आप धमाल डालने नहीं बल्कि पीएमए में आप ट्रेनिंग करने आए हैं। यहाँ पे अभी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, उसके बाद स्टाफ आपको आपकी बैरक्स की तरफ ले जाएगा, जहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल का पता लग जाएगा। तब से यहाँ से इसी बंदे को नए कैडेट्स को पता चल जाता है कि मैं सिविल ज़िंदगी जहाँ पे मैं अपनी मंशा के मुताबिक रहता था, आज़ाद पंछी की तरफ आज़ाद फ़िज़ा में उड़ता था, अभी ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, वो ज़िंदगी अब नहीं रही।